हाय एवरीवन। आज पंजाबी फूड एंड फ्लेवर्स में बनने जा रहा है बिहार और कोलकाता में जिसे कहा जाता है खाजा और महाराष्ट्र में जाना जाता है चिरोटे के नाम से। आज दो तरह के बनाए हैं, एक है चाशनी के और एक है बिना चाशनी के, पर दोनों ही बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले ले लेंगे 1 कप मैदा और उसी सेम कप से ऊपर से बहुत ही थोड़ा सा कम ले लेंगे बारीक वाली सूजी। इसी तरह से आप कोई भी कटोरी या कप मेजर के लिए एक रख लें जिससे आप ये सारा नाप ले लें। अब इसमें डाल देंगे 1 चुटकी नमक और 1/4 कप हम डाल देंगे गरम घी। यहाँ पे आप कोई भी तेल, डालडा कुछ भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे बस हमें दोनों हाथों से अच्छी तरह से इस तरह से मलकर ये गूंद लेना है हमें आटा। अब इसे गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा दूध डालकर। आप चाहें तो इसे पानी से भी गूंद सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूध भी रूम टेम्परेचर में लिया है और इसका एक हम डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम पूरियों के लिए थोड़ा सा सख्त सा आटा लगाते हैं उस तरह से हम इसका आटा लगा लेंगे। ये यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आटा गूंद कर तैयार है। ये इस तरह का हमें ये आटा चाहिए, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा ही नरम, जिस तरह से हम पूरियों के लिए गूंदते हैं। और इसे अब ढककर हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और तब तक कर लेते हैं हम बाकी की तैयारी। अब यहाँ पे मैंने एक चौड़ा बर्तन ले लिया है, तो इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी। जिस कप से हमने मैदा मापा था उसी से ही सेम आधा ले लेंगे चीनी और 1/4 कप उसमें डाल देंगे पानी। पहले हम इसे मध्यम आंच पे पकाएंगे जब तक चीनी घुल नहीं जाती और उसके बाद हम आंच कर देंगे धीमी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चीनी पिघल चुकी है, तो अब धीमी आंच करके इसे पकाएंगे। 1 तार की चाशनी हमें यहाँ पे चाहिए, आंच बिल्कुल भी बढ़ानी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे ना कि शहद की तरह चिपचिपी सी कंसिस्टेंसी हो गई है। ये इस तरह से चिपचिपी सी हो गई है। इसे और धीमी आंच पे हमें पका लेना है। अब इसमें डाल देंगे 2 से 4 बूंदें लेमन जूस। उससे क्या होगा, चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब 1 तार की चाशनी बन गई है, तो अब गैस की फ्लेम इमीडिएटली कर देंगे ऑफ और इसे एक बाजू करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे 2 चम्मच हम घी ले लेंगे और सेम यही 2 चम्मच हम ले लेंगे कॉर्नफ्लावर। और अब हमें इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पेस्ट हमने फेंट ली है। आप फेंटने के बाद खुद महसूस करेंगे कि ये बहुत ही हल्की हो जाती है। अब आटे को भी आधा घंटा हो चुका है, तो एक बार इसे अच्छी तरह से मल लेते हैं।
और इसे अब कर लेंगे 2 भाग में। ये इस तरह से ये 2 भाग में हो गया। तो अब इनके इक्वल प्रोपोर्शंस के दोनों में से हम पेड़े बना लेंगे। चार और ये 5। सेम इसी तरह से इसमें भी हम 5 पेड़े बना लेंगे। ये यहाँ पे 10 पेड़े बनकर तैयार हैं। अब कर लेते हैं इनको बेलने की तैयारी। अब यहाँ पे एक पेड़ा ले लिया है, इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इस तरह से कितनी पतली रोटी एक बेल ली है। इसी तरह से मैं बाकी भी सब बेल लेती हूँ। अब मैंने सारी रोटियां इस तरह से बेल ली हैं। यहाँ पे एक ली है, तो यहाँ पर जो हमने घी और कॉर्नफ्लावर की पेस्ट बनाई थी वो लगा लेंगे। इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी है ताकि फ्राई करने में ये ज़्यादा तेल ना एब्जॉर्ब कर ले। अब इसके ऊपर लगा देंगे दूसरी रोटी। ये इस तरह से ये सारी लगा देंगे। फिर से वही प्रोसेस, थोड़ी सी ये पेस्ट लगा देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगी तीसरी रोटी। इस पर भी उसी तरह से पेस्ट लगा लेंगे। अब ये जा रही है इसके ऊपर चौथी रोटी। इस पर भी फिर से पेस्ट लगा देंगे और फिर डाल देंगे 5वीं रोटी। 5 रोटियों का इसका एक एक इस तरह से बैच बनाएंगे। अब ये जा रही है 5वीं और आखिरी। और पेस्ट इस पर भी लगानी है। ये यहाँ पर भी पेस्ट लगकर तैयार है। और अब इन 5 को शुरुआत से ही एक टाइट रोल बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे ही हमें देखना है कि ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए ताकि कोई हवा ना रहे इसके अंदर। ये इस तरह से एक टाइट सा रोल हमें पूरा बना लेना है। ये यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है। इसे अब आराम से धीरे धीरे नरम हाथों से इसे, जो बीच से थोड़ा सा मोटा रह गया है, इसे भी हम एक जैसा कर लेंगे सारा। ये अब यहाँ पे हमने सारा एक जैसा रोल तैयार कर लिया। अब ये साइड्स से हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये दोनों साइड्स हम कट कर लेंगे और फिर अब इन्हें इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। आधा आधा इंच के इस तरह से हम पीस बना लेंगे। ये यहाँ पे ये सब बन गया। अब ये यहाँ पे ही देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने अच्छे लेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं।
इसी तरह से मैं एक सेकेंड बैच भी इसी तरह बना लेती हूँ। अब सारे बैच बनके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर्स आपको दिख रही हैं। इसे हल्का सा ऐसे दबा देंगे और इसे बस इस तरह से हल्का सा हम बेल लेंगे। ये हो गई। इस तरह से मैं सारी ही बेल लेती हूँ। ये पहले इस तरह से हमने ले ली, इसे हल्का सा हम दबा देंगे और इसी शेप में हम इसे अब आगे बढ़ा लेंगे। बिल्कुल हल्का सा हमें बेलन चलाना है। ये हमारी दूसरी भी बन गई। इसी तरह से मैं अब सारी तैयार कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और ये भी ध्यान देना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और इसे फ्राई भी हमें धीमी आंच पे करना है। ये हम देख लेंगे कि इसमें कितने आ जाते हैं, उस हिसाब से हम डाल लेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ 5 ही डाल रही हूँ। इसे अब हल्के हाथ से ऊपर तेल डालते जाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। और अब धीरे धीरे एक एक को पलट देंगे जैसे ही झाग ऊपर से खत्म होने लगे। यहाँ पे ये हल्का गुलाबी रंग आ गया है, बस हमें इससे इतना ही फ्राई करना है। तो मैं अभी इसे बाहर निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी लेयर्स इसकी नज़र आ रही हैं। इसी तरह से मैं बाकी भी फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं सेकेंड बैच भी फ्राई कर रही हूँ और ये भी बिल्कुल धीमी आंच पे हमें करना है, बिल्कुल तेल गरम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी इनकी लेयर्स आ रही हैं। यहाँ पर जो हमने पहले चाशनी बना के रखी थी उसमें एक एक करके चिरोटे डिप करेंगे। उसे बस हमें इमीडिएट बाहर निकाल लेना है वरना वे सौगी हो जाएंगे। उसी तरह मैं अब दूसरा भी डिप कर लेती हूँ। यहाँ पे जो हमने चाशनी बनाई है ये अब रूम टेम्परेचर पे आ गई है और जो हमने चिरोटे लेने हैं ये थोड़े से गुनगुने होने चाहिए। इसी से ही ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर और खस्ता बनते हैं। इसी तरह अब मैं चाशनी वाले सारे चिरोटे बना लूंगी। अब बारी आ जाती है ड्राई चिरोटों की। तो इनके ऊपर मैं चीनी बूरा स्प्रिंकल कर देती हूँ। उसी से ही इनमें मिठास आ जाएगी। ये एक एक करके सभी पर हम अच्छी तरह से चीनी को स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हमारे दोनों चिरोटे बनकर तैयार हैं या फिर खाजा भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए